नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोर ऑफ बुक्स में, जहां मैं रोहन आपको लेकर चलता हूं लाइफ चेंजिंग किताबों की दुनिया में। आज हम शुरू कर रहे हैं एक बेहद पावरफुल किताब, द साइंस ऑफ डेली सेल्फ डिसिप्लिन, जिसे लिखा है जोवानी डायंसमन ने। इस सीरीज में हम जानेंगे कि कैसे आप डिस्ट्रैक्शन से लड़कर अपने गोल्स को डेली हैबिट्स और डीप फोकस के जरिए अचीव कर सकते हैं। हर चैप्टर के जरिए आप खुद में वो शक्ति महसूस करेंगे जो आपको कंसिस्टेंट बनाएगी, चाहे चैलेंजेस हो या लेजीनेस। तो जुड़े रहिए कोर ऑफ बुक्स के साथ और सीखिए खुद पर जीत पाने की ये साइंस। चैप्टर 1, द मैनिफेस्टो। अमन 27 साल का एक एम्बिशियस लड़का जो एक रिप्यूटेड कंपनी में काम करता था। बाहर से उसकी लाइफ परफेक्ट लगती थी, मैकबुक, फॉरेन क्लाइंट्स, फ्राइडे नाइट पार्टीज और संडे नेटफ्लिक्स बिंज। लेकिन अंदर एक खामोश सवाल रोज उठता था, क्या मैं सिर्फ सर्वाइवल कर रहा हूं या सच में जी रहा हूं? वो हर दिन सुबह उठने की कोशिश करता, लेकिन अलार्म के बाद तुरंत मोबाइल पकड़ लेता। एक दिन स्क्रॉल करते हुए एक रील दिखी, इफ यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग यूल एंड अप वेयर यू डोंट वांट टू बी। ये लाइन सीधी दिल पर लगी। एग्जैक्टली, यही तो हो रहा है मेरे साथ, अमन ने सोचा। उसी दिन उसने सोचा कि थोड़ा टाइम खुद के लिए निकालना चाहिए। ऑफिस से छुट्टी लेकर वो एक कैफे चला गया, अकेले। वहां एक बूढ़े आदमी को देखा जो शांत होकर किताब पढ़ रहे थे। किताब का नाम था माइंडफुल सेल्फ डिसिप्लिन बाय जोवानी डायंसमन। अमन ने कैजुअली पूछा, सर, इज दिस अ गुड रीड? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम लाइफ को सिर्फ काट रहे हो, जी नहीं रहे, तो ये किताब तुम्हारे लिए है। ये तुम्हें तुम्हारी असली दिशा दिखाएगी। उसने उसी वक्त किताब ऑनलाइन ऑर्डर की। रात को जब उसने पहला चैप्टर पढ़ा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जोवानी की पहली ही लाइन थी, सेल्फ डिसिप्लिन इज द पावर टू लाइव लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स। अमन को जैसे अपनी पूरी लाइफ फ्लैशबैक में दिखने लगी। कॉलेज डेज के गोल्स, वो ड्रीम्स जो कभी सोचे थे, वो पर्पस जो अब कहीं खो गया था। मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि डिसिप्लिन मेरे फ्रीडम का रास्ता हो सकता है, उसने सोचा। और फिर एक और पावरफुल कोट आया जिसने उसे हिला दिया, डिसिप्लिन इज नॉट सप्रेशन, इट इज चूजिंग योर हाईएस्ट सेल्फ ओवर मोमेंटरी अर्जेस। उसने खुद को मिरर में देखा और सॉफ्टली कहा, अब बहुत हो गया, अब मैं अपने आप को हल्के में नहीं लूंगा। उस रात अमन ने अपनी डायरी में पहली बार दिल से कुछ लिखा, मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूं जो हर दिन अपने ड्रीम्स के साथ उठे, ना कि सिर्फ अलार्म के साथ। उसने एक बोल्ड डिसीजन लिया, अब से मैं अपनी लाइफ को पर्पस के साथ जीऊंगा, ना कि ऑटो पायलट पर। चैप्टर 2, दी फंडामेंटल्स। कहानी भाग 2, डिसिप्लिन का असली मतलब। अमन अब इंस्पायर था। चैप्टर 1 ने उसकी सोल को शेक कर दिया था। लेकिन इंस्पिरेशन से जिंदगी नहीं बदलती, उसके लिए चाहिए डेली एफर्ट। और यही बात उसे धीरे धीरे समझ आने लगी थी। उसने नए दिन की शुरुआत की। सुबह 6 बजे अलार्म बजा और इस बार उसने स्नूज नहीं किया। मगर जैसे ही उसने मोबाइल उठाया, वही पुरानी आदतें, व्हाट्सएप चेक करना, न्यूज स्क्रॉल करना, और टाइम निकल गया। ओ नो, ये तो वही पैटर्न फिर से। अमन को लगा कि शायद ये सब उसके बस का नहीं। थोड़ा डगमगाने के बाद उसने चैप्टर 2 पढ़ना शुरू किया, दी फंडामेंटल्स। पहली ही बात जो लिखी थी, सेल्फ डिसिप्लिन isn't a talent or a gift, it's a skill, and like any skill, it can be trained. उसने सोचा, मतलब मैं बोर्न अनडिसिप्लिन नहीं हूं, मैं ट्रेन कर सकता हूं खुद को, जैसे जिम में बॉडी ट्रेन करते हैं। वहीं से उसने एक नए माइंडसेट के साथ शुरुआत की। डिसिप्लिन इज अ लर्नेबल मसल। उसने कुछ छोटे छोटे एक्शंस लिए, अपने फोन की स्क्रीन टाइम रिपोर्ट चेक की और शॉक हो गया, 5+ आवर्स डे। उसने इंस्टाग्राम, रील्स और यूट्यूब एप्स को लिमिटेड एक्सेस में डाल दिया। टेबल पर एक स्टिकी नोट चिपका दिया, डू बिफोर स्क्रॉल, पहले काम करो फिर स्क्रॉल करो। अमन ने अपने लिए एक नया नियम बनाया, हर दिन का पहला घंटा सिर्फ मेरे लिए। उसने उसे नाम दिया पावर आवर। इस 1 घंटे में वो करता था 5 मिनट डीप ब्रीदिंग, 15 मिनट पढ़ना करंटली, माइंडफुल सेल्फ डिसिप्लिन, 10 मिनट लिखना आज क्या फील कर रहा हूं, 30 मिनट फोकस्ड वर्क ऑन पर्सनल गोल। अब वो फोन नहीं, खुद की लाइफ अनलॉक करता था हर सुबह।
डिसिप्लिन इज फ्रीडम, इट्स चूजिंग वॉट यू वॉन्ट मोस्ट ओवर वॉट यू वॉन्ट नाउ। एक दिन उसका दोस्त अंकित मिलने आया। अंकित ने पूछा, भाई तू सुबह 6 बजे उठकर क्या करता है? अमन ने मुस्कुराकर कहा, मैं खुद से मिलने जाता हूं। बाकी दुनिया से पहले अब अमन को समझ में आ चुका था कि डिसिप्लिन का असली मतलब पनिशमेंट नहीं होता, वो तो एक लैंग्वेज है जो हम खुद को वैल्यू देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हर दिन एक नया चांस है अपने फ्यूचर को शेप देने का, और वो अब उस चांस को वेस्ट नहीं करता था। चैप्टर 3 एस्पिरेशन। कहानी भाग 3। मुझे क्यों चाहिए ये जिंदगी? अमन की सुबह अब पहले जैसी नहीं रही। अब हर दिन की शुरुआत एक काम और क्लैरिटी से होती थी। पावर आवर का रूटीन उसकी आदत बन चुका था, लेकिन एक सवाल धीरे धीरे उसके अंदर गूंजने लगा, मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं? डिसिप्लिन के पीछे मेरा डेस्टिनेशन क्या है? एक रात जब अमन अपनी डायरी में अपने थॉट्स लिख रहा था तो अचानक उसके पेन रुक गया। वो खुद से पूछ बैठा, व्हाट्स माई डीपर वाई? मुझे क्या चीज रोज सुबह उठकर काम करने के लिए इंस्पायर करती है? किताब के 3रे अध्याय एस्पिरेशन में जोवानी ने लिखा था, सेल्फ डिसिप्लिन विदाउट एस्पिरेशन इज लाइक अ कार विदाउट फ्यूल, यू मे हैव द इंजन बट यू वोंट गो फार। अमन ने ये लाइन 3 बार पढ़ी। उसे लगा जैसे किसी ने सीधा उसके मन की बात कह दी हो। उसे अब समझ आने लगा था कि उसकी डेली डिसिप्लिन को डायरेक्शन तभी मिलेगी जब उसके पीछे कोई क्लियर और इमोशनल रीजन हो। उसने खुद से एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन की, मैं क्या चाहता हूं? पैसे, नेम, या कुछ ऐसा जो लोगों की जिंदगी में फर्क लाए? फिर उसे कॉलेज का एक पुराना सपना याद आया, एक ऐसी कम्युनिटी बनाना जहां यूथ को माइंड मास्टरी, क्लैरिटी और पर्पस सिखाया जाए। वो सपना जो कभी उसने हॉस्टल की छत पर सोचा था, अब फिर से जिंदा होने लगा। अमन ने उस दिन एक साफ सेंटेंस अपनी डायरी में लिखा, मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूं जो यूथ को डिस्ट्रैक्शन से डिसिप्लिन की तरफ ले जाए। उसने एस्पिरेशनल क्लैरिटी के लिए 3 सवालों के जवाब लिखे। मैं क्यों ये काम करना चाहता हूं? अगर मैं इसे इग्नोर करता रहा तो क्या खो दूंगा? क्या मैं इसके बिना एक मीनिंगफुल लाइफ जी पाऊंगा? तीनों के जवाब उसे एक ही डायरेक्शन में ले गए। माइंडफुल सेल्फ डिसिप्लिन इज नॉट जस्ट अ प्रैक्टिस, इट्स माई पर्पस। अब उसने अपने रूम की दीवार पर बोल्ड लेटर्स में एक सेंटेंस लिख दिया, हेल्प 10,000 यूथ डेवलप इन स्ट्रेंथ, और उसके ठीक नीचे वो कोट चिपकाया जो किताब में लिखा था, योर एस्पिरेशन इज योर वाई, द डीपर रीजन दैट फ्यूल्स योर डिसिप्लिन। अब अमन की सुबह में सिर्फ एक्शन नहीं था बल्कि मीनिंग भी था। हर बार जब उसका माइंड फोन या कंफर्ट की तरफ जाता तो वो खुद से कहता, रिमेंबर योर वाई। डिसिप्लिन अब फोर्स नहीं था, वो अब एक इंस्पिरेशन बन चुका था। चैप्टर 3 का अंत एक सवाल के साथ होता है, क्या तुम्हारे अंदर की आग बाहर की डिस्ट्रैक्शन से ज्यादा तेज है? अमन का जवाब था, अब हाँ। चैप्टर 4 अवेयरनेस। कहानी भाग 4। मैं अपने माइंड का मालिक बनना चाहता हूं। अब अमन अपने पर्पस के साथ जुड़ चुका था, लेकिन एक बड़ी चैलेंज अब भी उसके सामने थी, डिस्ट्रैक्शन और इनर नॉइज। वो जान चुका था कि सिर्फ मोटिवेशन और गोल इनफ नहीं होते। जब तक वो अपने थॉट पैटर्न्स और इमोशंस को समझ नहीं पाता, तब तक कंसिस्टेंसी मुश्किल थी। एक दिन मेडिटेशन के दौरान उसका माइंड बहुत रेस्टलेस था। उसने फोन चेक करने का अर्ज फील किया, सोशल मीडिया की याद आई, और अचानक उसका माइंड कोई पुरानी मेमोरी रीप्ले करने लगा। अमन ने सेशन के बाद जोवानी की किताब का ये कोट पढ़ा, विदाउट अवेयरनेस यू आर अ स्लेव टू योर हैबिट्स, इम्पल्सेस एंड इमोशंस। ये लाइन उसे झकझोर गई। अमन समझ गया कि अवेयरनेस ही वो लाइट है जो माइंड की डार्कनेस को क्लियर करती है। अब वो सिर्फ मेडिटेट करने के लिए नहीं बैठा, बल्कि ऑब्जर्व करने के लिए बैठने लगा। इनर वॉचमैन बनना। अमन ने एक टेक्निक अपनाई, ऑब्जर्व, नेम, लेट गो। जब भी कोई इमोशन आता, जैसे लेजीनेस, एंगर या बॉर्डम, वो खुद से कहता, ओह ये बॉर्डम है, ये मैं नहीं हूं, ये बस एक थॉट है, और फिर वो उसे जाने देता। एग्जाम्पल, एक दिन उसे यूट्यूब स्क्रॉल करने का मन हुआ। पहले वो सीधे वीडियो खोल देता, लेकिन अब उसने पॉज किया, ब्रीथ किया और कहा, दिस इज क्रेविंग नॉट कमांड। धीरे धीरे वो एक इनर वॉचमैन बनने लगा। अब वो खुद को ऑब्जर्व करता, जज नहीं।
उसने अपनी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए एक नोटबुक रखी जिसका नाम था माइंड मिरर। हर दिन वो ये 3 बातें लिखता। आज किस थॉट ने मेरा कंट्रोल लेने की कोशिश की, मैंने कैसे रिस्पॉन्ड किया, क्या मैं अवेयर था या ऑटो पायलट में। उसका एक एंट्री इस तरह था, इवनिंग शाम के 5:30 बजे, आई फेल्ट लाइक स्किपिंग माई वर्कआउट। थॉट, जस्ट 1 डे ब्रेक, इट्स ओके। रिस्पॉन्स, आई पॉज्ड, ऑब्जर्व्ड, रिमाइंडेड माई सेल्फ ऑफ माई एस्पिरेशन, वर्कड आउट एनीवे। जोवानी ने इस चैप्टर में लिखा था, माइंडफुल सेल्फ डिसिप्लिन बिगिंस विद नोइंग व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड यू विदाउट जजमेंट। अमन अब अपने इनर वर्ल्ड का राजा बनने लगा था। वो जान चुका था कि जो सेल्फ अवेयरनेस के साथ जीता है वो दुनिया की किसी भी डिस्ट्रैक्शन से हार नहीं सकता। चैप्टर 5, विल पावर। कहानी भाग 5। जब मन करे छोड़ देने का, तब और मजबूती से टिके रहो। अब अमन पर्पस के साथ जुड़ चुका था और सेल्फ अवेयरनेस की स्ट्रेंथ भी डेवलप कर चुका था। लेकिन एक चैलेंज अब भी बार बार सामने आ रहा था, कंसिस्टेंसी। रोज उठकर जिम जाना, हर दिन डीप वर्क करना या फोन से दूर रहना, ये सब आसान नहीं था। अमन कई बार सोचता था, क्या मैं डिसिप्लिन्ड इंसान नहीं हूं? क्यों हर बार मेरी विल पावर कमजोर पड़ जाती है? लेकिन फिर उसे किताब की ये लाइन पढ़ने को मिली, विल पावर इज नॉट अबाउट फोर्सिंग योरसेल्फ, इट्स अबाउट डायरेक्टिंग योर एनर्जी वाइजली। जोवानी की ये बात उसे अंदर तक छू गई। वो समझ गया कि विल पावर कोई कांस्टेंट नहीं होती, ये एक बैटरी की तरह होती है, रिचार्ज भी करनी होती है और सही जगह पर यूज भी। विल पावर को रिचार्ज करना। अब अमन ने अपनी रूटीन को थोड़ा रीडिजाइन किया। पहला कदम, इंपॉर्टेंट काम सुबह करना, क्योंकि उस समय उसकी एनर्जी और विल पावर सबसे ज्यादा रहती थी। एग्जाम्पल, पहले वो सुबह उठकर फोन देखता था, फिर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता और फिर कहता, आज मन नहीं हो रहा वर्कआउट का। अब उसने रूल बनाया, नो स्क्रीन टिल 10 AM, और पहला काम होता था वर्कआउट या रीडिंग। दूसरा कदम, डिसीजन फटीग से बचना। अमन ने अपने छोटे डिसीजंस ऑटोमेट कर दिए। कपड़े रात को डिसाइड, खाना पहले से प्लान, हर काम का फिक्स टाइम। जोवानी की किताब में एक और लाइन थी जो उसने अपनी डायरी में अंडरलाइन की, डिसिप्लिन इज चूजिंग बिटवीन वॉट यू वॉन्ट नाउ एंड वॉट यू वॉन्ट मोस्ट। अब हर बार जब उसे यूट्यूब की क्रेविंग होती, वो खुद से एक सवाल करता, क्या ये अभी चाहिए या जो मैं सच में चाहता हूं वो चाहिए? और यही सवाल उसे बचा लेता डिस्ट्रैक्शन से। विल पावर की प्रोटेक्शन। एक दिन ऑफिस में उसका बहुत स्ट्रेसफुल डे था, थका हुआ था और घर आते ही मन किया बस आराम करूं, कोई सीरीज देखूं। लेकिन उसने अपने अंदर एक पॉज क्रिएट किया। उसने आंखें बंद की और डीप ब्रेथ ली। फिर उसने खुद से कहा, अमन, यू डोंट नीड एस्केप, यू नीड डायरेक्शन। और उसी पल उसने अपने बुक नोट्स रिवाइज किए और जर्नल लिखा। अमन जान चुका था, विल पावर इज नॉट जस्ट सेइंग नो, इट इज ऑल्सो सेइंग येस टू द राइट थिंग्स। चैप्टर 6, लेटिंग गो ऑफ द आउटकम। अमन की लाइफ में अब क्लैरिटी और डायरेक्शन आ चुकी थी। उसने अपने विजन और प्रायोरिटीज डिफाइन कर लिए थे, लेकिन एक चीज जो उसे बार बार परेशान कर रही थी वो थी रिजल्ट का प्रेशर। जब भी कोई काम करता उसका पूरा फोकस रिजल्ट पर होता, और जब रिजल्ट उसकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं आता तो वो टूट जाता। उसे लगता, क्या मैं इनफ नहीं हूं, या कहीं यूनिवर्स मेरी मेहनत को इग्नोर तो नहीं कर रहा। यही वो समय था जब उसने माइंडफुल सेल्फ डिसिप्लिन की एक बहुत डीप कॉन्सेप्ट को समझा, लेटिंग गो ऑफ द आउटकम। जोवानी इस बारे में कहते हैं, अटैचमेंट टू द आउटकम क्रिएट्स सफरिंग, लेट गो एंड यूल फाइंड फ्रीडम। अमन को एहसास हुआ कि उसने तो हर काम के साथ एक इनविजिबल रोप बांध रखी है कि रिजल्ट वैसा ही आए जैसा वो चाहता है, और अगर नहीं आता तो वो इमोशनली ब्रेक हो जाता है। एक दिन वो अपनी दोस्त रिया से मिला जो उसे हमेशा ग्राउंडेड रखने में मदद करती थी। अमन ने कहा, मैं इतना एफर्ट करता हूं लेकिन जब रिजल्ट नहीं मिलता तो बहुत अंदर तक हिल जाता हूं। रिया मुस्कुराई और बोली, अमन, क्या तुम क्लाउड्स को कंट्रोल कर सकते हो? नहीं, अमन बोला। तो फिर लाइफ के आउटकम्स को क्यों कंट्रोल करना चाहते हो? तुम्हारा काम है मेहनत करना, रिजल्ट पर होल्ड नहीं। यही तो लेटिंग गो है। ये सिंपल एनालॉजी ने अमन की आंखें खोल दी। उसी शाम उसने अपने रूम में बैठकर एक एफर्मेशन लिखा, आई विल गिव माई बेस्ट एंड लेट द आउटकम टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। जोवानी कहते हैं,
When you let go of the outcome, your focus returns to the process, and that's where growth happens. अमन ने अब चीजों को थोड़ा अलग तरीके से देखना शुरू किया। वो अब अपने डेली रूटीन्स, स्टडी टाइम और इवन कंटेंट क्रिएशन में इस प्रिंसिपल को अप्लाई करने लगा। पहले वो सोचता था, अगर मेरा वीडियो वायरल नहीं हुआ तो सब बेकार है। अब वो सोचता था, क्या मैंने उस वीडियो में अपना बेस्ट दिया? अगर हाँ, तो इट्स ऑलरेडी अ सक्सेस। इस शिफ्ट ने उसे मेंटली फ्री कर दिया। वो ज्यादा कंसिस्टेंट हो गया और कम एंग्शियस। अब वो हर फेलियर को भी एक फीडबैक की तरह लेने लगा, न कि अपने सेल्फ वर्थ पर अटैक की तरह। जोवानी की ये बात उसके अंदर डीपली रजिस्टर हो गई थी। लेटिंग गो इज नॉट गिविंग अप, इट इज ट्रस्टिंग द प्रोसेस व्हाइल डूइंग योर पार्ट। अब अमन ने लेटिंग गो को अपने रूटीन का हिस्सा बना लिया था। जब भी कोई ईमेल रिप्लाई नहीं करता, क्लाइंट डील कैंसिल हो जाती या रिजल्ट डिले होता, वो बस एक लंबी सांस लेता और खुद से कहता, लेट इट गो, मैं अपना पार्ट कर चुका हूं। लेटिंग गो ने उसे ओवरथिंकिंग, वरी और नेगेटिविटी से दूर कर दिया। अब वो और ज्यादा प्रेजेंट था और जिंदगी की छोटी छोटी विंस को भी एंजॉय करना सीख गया था। अब अमन के अंदर एक नई सेंस ऑफ बैलेंस थी, डेडिकेशन भी था और डिटैचमेंट भी। चैप्टर 7, सरेंडर। अब अमन का फोकस क्लियर हो चुका था, प्रायोरिटीज सेट थी और आउटकम से डिटैचमेंट भी आ चुका था। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा था जो उसे पूरी तरह से फ्री महसूस नहीं होने दे रहा था। वो कभी कभी अंदर ही अंदर फाइट करता, रेजिस्टेंस महसूस करता, जैसे हर काम में खुद को पुश करना पड़ता हो। फिर एक दिन उसने माइंडफुल सेल्फ डिसिप्लिन की अगली फिलॉसफी पढ़ी, सरेंडर। जोवानी लिखते हैं, सरेंडर इज नॉट वीकनेस, इट्स द करेज टू ट्रस्ट लाइफ बियॉन्ड योर कंट्रोल। अमन सोचने लगा, क्या मैं सच में ट्रस्ट करता हूं या बस कंट्रोल के इल्यूजन में जी रहा हूं? वो रोज मेडिटेट करता था, अफर्मेशंस बोलता था, लेकिन फिर भी एक सटल टेंशन बना रहता था। अगर कुछ गलत हो गया तो? अगर ये चीज मेरे फेवर में नहीं गई तो? सच यही था, वो अभी भी अपने अंदर के फियर को पूरी तरह रिलीज नहीं कर पाया था। एक शाम उसने अपनी डायरी में लिखा, क्या मैं खुद को पूरी तरह यूनिवर्स के ट्रस्ट में दे सकता हूं? और वहीं से शुरू हुआ सरेंडर का अभ्यास। उसने अपने डेली सेल्फ डिसिप्लिन प्रैक्टिस में एक नया एलिमेंट जोड़ा, ट्रस्टिंग दी फ्लो। जोवानी ने बताया कि सरेंडर का मतलब ये नहीं कि आप पैसिव हो जाओ, बल्कि इसका मतलब है कि जब आपने अपना बेस्ट दे दिया तो अब लाइफ को अलाउ करें कि वो आपका रास्ता तय करे। अमन ने कई जगहों पर सरेंडर करना शुरू किया। जब कोई प्लान डिले होता तो वो उसे रेजिस्टेंस की बजाय एक्सेप्टेंस से देखता। जब कोई छोटी फेलियर आती, वो रिएक्ट करने की बजाय खुद से पूछता, इसमें हिडन लेसन क्या है? जब लाइफ अनप्रेडिक्टेबल लगती तो वो याद करता, आई सरेंडर टू द इंटेलिजेंस ऑफ लाइफ। जोवानी ने एक बात बहुत क्लियर कही, सरेंडर इज नॉट अबाउट क्विटिंग, इट्स अबाउट रिलीजिंग द ईगोज कॉन्स्टेंट डिमांड टू कंट्रोल एवरीथिंग। अमन ने महसूस किया कि ईगो ही तो थी जो हर चीज को प्रेडिक्ट करना चाहती थी, कंट्रोल करना चाहती थी, और जब थिंग्स उसकी टर्म्स पर नहीं होती तो वो डिस्टर्ब हो जाता था। अब उसने खुद को एक डेली रिमाइंडर देना शुरू किया, मैं एक वेव हूं, ओशन नहीं। मैं अपने हिस्से की लहर बनाऊंगा, लेकिन लहरें कहां जाएंगी ये ओशन तय करेगा। इसने उसे एक नई डेप्थ दी, एक नया स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। अब वो सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करता था, वो इनर पीस के साथ काम करता था। जोवानी लिखते हैं, अ सरेंडर्ड माइंड इज अ पीसफुल माइंड। अब अमन की मेडिटेशन और भी गहरी हो गई थी। वो खुद से जुड़े रहने लगा था, आउटकम से नहीं, सिचुएशन से नहीं, बस अपने हायर सेल्फ से। उसने महसूस किया कि सेल्फ डिसिप्लिन का रियल पावर तब आता है जब आपके अंदर स्ट्रगल नहीं, ट्रस्ट होता है। अब अमन का माइंड रेजिस्ट नहीं करता था, वो फ्लो करता था। उसे अब लाइफ के डिसीजंस पर गुस्सा नहीं आता, वो उनमें हिडन ब्लेसिंग्स खोजता था। सरेंडर ने अमन को एक ऐसे जोन में पहुंचा दिया जहां सेल्फ डिसिप्लिन एक बर्डन नहीं बल्कि एक जॉयफुल जर्नी बन गया। चैप्टर 8, मोटिवेशन। अमन अब तक डिसिप्लिन और प्रैक्टिसेस के कई पहलुओं को अपनी लाइफ में शामिल कर चुका था, लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग था। वो डीप, सस्टेन मोटिवेशन जो हर सुबह उसे उठकर पर्पसफुल एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता। उसे रियलाइजेशन हुआ कि जरूरी नहीं कि मोटिवेशन अपने आप आए, हमें इसे कॉन्शियसली क्रिएट करना होता है। जोवानी डायंस्टमैन लिखते हैं,
मोटिवेशन इज नॉट समथिंग यू वेट फॉर, इट्स समथिंग यू कॉन्शियसली क्रिएट। इसका मतलब था, अगर मोटिवेशन गायब हो रही है तो ये डिसिप्लिन की कमी नहीं, बल्कि उन इनर कनेक्शंस की कमी है जो लॉन्ग टर्म ड्राइव को फ्यूल करती है। 1. पर्पस से कनेक्शन बनाए रखना। अमन ने अपने स्ट्रॉन्ग वाई पर दोबारा ध्यान दिया। इसका डीप मीनिंग सिर्फ इनकम या स्टेटस नहीं था, बल्कि एक ऐसे हायर वर्जन में इवॉल्व करना था जो यूथ को डिस्ट्रैक्शन से फ्री कर सके। जोवानी कहते हैं, द स्ट्रॉन्गर द वाई, द इजियर द हाउ। अमन ने इसे एफर्मेशन में बदल दिया। आई एम बिल्डिंग इन स्ट्रेंथ नॉट जस्ट फॉर मी बट फॉर थाउजेंड्स हु नीड इट। एवरी एक्ट आई टेक टुडे फ्यूल्स अ बिगर मिशन। 2. विजुअलाइजेशन की ताकत। हर दिन वह एक शॉर्ट विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करता, अपने गोल को पूरा होते हुए महसूस करता, स्टेज पर बात करता, लोग उसे सुन रहे हैं, उसकी कंटेंट इंपैक्ट कर रही है, वो एक काम एम्बॉडीड स्टेट में है। इस विजुअलाइजेशन ने उसे रील स्पार्क और ड्राइव दी, जैसे मैं सच में उस फ्यूचर का लिविंग प्रूफ हूं। जोवानी लिखते हैं, विजन्स आर द सीड्स ऑफ आवर फ्यूचर एक्शंस। 3. इंस्पिरेशन से सराउंड होना। अब अमन इंटेंशनली प्रेरणा वाले इनपुट्स ग्रहण करता था। इंस्पिरेशनल कोट्स दीवार पर चिपकाए, रोल मॉडल्स की स्टोरीज डेली पढ़ी, मोटिवेशन वीडियोस वॉच किए, बट विद अ माइंडफुल गैप, लर्निंग फोकस्ड। किताब में लिखा है, मोटिवेशन डजंट स्टे अनलेस यू नरिश इट। अमन ने उसे नरिश करना सीख लिया। इन 3 स्टेप्स, पर्पस, विजुअलाइजेशन और कॉन्शियस इंस्पिरेशन, ने उसके डेली रूटीन को केवल हैबिट नहीं, बल्कि एक एनर्जेटिक प्रैक्टिस बना दिया। अब जब कभी भी कंफ्यूजन, प्रोक्रेस्टिनेशन या डाउट आता, तो वो खुद से सच में पूछता, व्हाई डिड आई स्टार्ट दिस, व्हाट एम आई बिल्डिंग, और बस वो दोबारा फुल एनर्जी से एक्शन में लौट आता। अमन की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी यहां खत्म नहीं होती, ये वही जगह है जहां ये शुरू होती है। जब डिसिप्लिन का एक्शन आत्मा से जुड़ जाए, कभी फेडिंग मोटिवेशन को खुद रिक्रिएट किया जा सके, तब डिसिप्लिन सिर्फ एक एक्शन नहीं, बल्कि आइडेंटिटी बन जाती है। जोवानी लिखते हैं, डिसिप्लिन फ्यूल्स मोटिवेशन एंड मोटिवेशन फ्यूल्स डिसिप्लिन। इट्स अ लूप। अब अमन जान चुका था कि ट्रू डिसिप्लिन वो नहीं जो आप वीकडेज फॉलो करें, बल्कि वो है जिसको आप आई एम डिसिप्लिन्ड कहकर महसूस कर पाए। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग किताबों का सार आपकी लैंग्वेज में मिलता रहे, तो कोर ऑफ बुक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में बताइए आपको इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्या सीखने को मिला, और अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए, जिसमें हम इस इनक्रेडिबल किताब द साइंस ऑफ डेली सेल्फ डिसिप्लिन बाय जोवानी डाइंसमैन की जर्नी को और भी गहराई से समझेंगे। मैं हूं रोहन, और याद रखिए, डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट डायरेक्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में।